साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि वर्षफल में सप्तम भाव की मूंथा कैसा फल देती है। जिस वर्ष जातक की कुंडली में सप्तम भाव की मूंथा हो वह कैसा फल देती है, और अष्टम भाव की मूंथा हो किस प्रकार का फल देती है। अर्थात सप्तम भाव की मूंथा और अष्टम भाव की मूंथा का फलादेश कैसा होता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, सप्तम भाव की मूंथा के बारे में लिखा गया है। कलत्र बंधु व्यसनारि भीति उत्साह भंगो धन धर्म नाशय ध्यूनोपगाचेन मुथातनोषाद द्रुजा मनोमोह विरुद्ध चेष्टा। सरल भाषा में लिखा गया है कि यदि वर्षफल में सप्तम भाव में मूंथा स्थित हो, वर्षफल में सप्तम भाव की मूंथा हो तो स्त्री और बंधुओं की पीड़ा होती है। स्त्री और बंधुओं में क्या होती है? पीड़ा होती है। कलत्र, कलत्र का मतलब स्त्री और बंधु, अर्थात बंधु बांधवों में पीड़ा होती है। यानी स्त्री और बंधु बांधवों के लिए वह वर्ष कष्टकारी होता है और उत्साह भंग होता है। उत्साह भंग होता है, अरिभीति, और शत्रुओं का भय बना रहता है। शत्रुओं का क्या रहता है? भय बना रहता है। अगर सप्तम भाव में मूंथा हो तो उस वर्ष धर्म और धन की हानि होती है। धर्म और धर्म नाश है। धन और धर्म की हानि होती है और शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में क्या होते हैं? तनो शाद दुर्जा, अर्थात शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और मन में उद्वेग होता है और विरुद्ध कार्य करने की चेष्टा रहती है। मनमोह विरुद्ध चेष्टा, मनोमोह विरुद्ध चेष्टा, अर्थात मन में विरुद्ध कार्य करने की चेष्टा होती है। ऐसे कार्य करता है व्यक्ति कि जो है यानी विरुद्ध हो, विरुद्ध कार्य अर्थात विपरीत कार्य, जो कार्य करने ही नहीं है, यानी अनाड़ी काम करने की चेष्टा होती है। तो अब भावार्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा। ये तो मैंने शब्दार्थ बताया। यहाँ पर देखिए, यानी जिस व्यक्ति के वर्षफल में सप्तम भाव में मूंथा हो तो स्त्री और बंधुओं में पीड़ा, अर्थात उस वर्ष स्त्री और बंधु बांधवों को क्या होता है? कष्ट होता है और शत्रु का भय बना रहता है। उत्साह का भंग होता है और धर्म का नाश होता है। धन और धर्म की क्या होती है? हानि होती है और शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। मन में उद्वेग और
विरुद्ध कार्य करने की चेष्टा होती है। तो कुल मिलाकर के सप्तम भाव की मुंथा जो है यानी अशुभकारी होती है, शुभकारी नहीं होती है बल्कि अशुभकारी होती है। तो इसी यदि सप्तम भाव की मुंथा हो तो हमेशा सावधानी पूर्वक कार्य करने चाहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बंधुओं में जो है या स्त्री को किसी प्रकार का यानी तुम्हारी वजह से कष्ट न हो। तो देखिए, अब देखिए अष्टम भाव की मुंथा कैसे होती है। अष्टम भाव की मुंथा किस प्रकार का फल देती है, तो इस विषय में देखिए क्या लिखा है। भयम रिपुस्तस्करो विनाशो धर्मार्थयो दुर्व्यसना मयश्च मृत्युस्थिता चीन मुथा नराणाम बलक्षयम स्यात् गमनम दूरी। यानी सप्तम भाव से जो है अष्टम भाव की मुंथा अत्यंत भयंकरी होती है, भय करने वाली होती है। देखिए, रिपो भयम तस्करतो विनाश है। यदि किसी वर्ष जातक की अष्टम भाव में मुंथा बैठी हुई हो, मुंथा हो, अष्टम भाव की मुंथा हो, तो रिपो भयम उस वर्ष शत्रु का भय होता है, बिना बात के शत्रु बन जाते हैं, मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। और धर्मार्थ योग दुर्व्यसनम धर्मार्थ विनाशो, धर्मार्थ योग विनाशो, धर्म और धन का नाश होता है, अर्थात धन और धर्म की हानि होती है। और दुर्व्यसना मयश्च, दुर्व्यसन नाना प्रकार की दुर्व्यसनों से युक्त होता है। व्यक्ति क्या होता है, दुर्व्यसनों में फंस जाता है। और रोग वृद्धि यानी रोग वृद्धि, मृत्यु स्थिति यदि मृत्यु स्थिति मतलब यदि अष्टम भाव की मुंथा हो, मृत्यु भाव में मुंथा हो, अर्थात अष्टम भाव में मुंथा हो, यानी चेद मुथा मृत्यु स्थिता, यदि अष्टम भाव में मुंथा हो तो मनुष्य का, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, नराणाम, मनुष्य का, व्यक्ति का बलक्षयम, बल क्षय हो जाता है, बल क्षीण हो जाता है, बल का ह्रास होता है। और स्यात् गमनम च दूरे, दूर गमन करना पड़ता है, यानी अनावश्यक फिजूल खर्ची होती है और घर से दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है और भी स्पष्ट हो जाएगा भावार्थ। यदि जिस वर्ष किसी जातक के वर्षफल में अष्टम भाव में मुंथा हो तो शत्रु का भय होता है, धर्म और धन का नाश होता है, दुर्व्यसन, रोग और बल का ह्रास होता है और दूरगमन करना पड़ता है। तो मैंने आपको इसके इन दोनों श्लोकों के शब्दार्थ भी बता लिए, अन्वय भी कर लिया और भावार्थ भी बता लिया। आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।